ओम शांति। बाबा की कल सीजन शुरू हुई, बाबा मिलन की। इसी प्रकार से मेरी भी ये सीजन शुरू हुई आप सबसे बाबा की मुरली के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए। मैंने कल रात को गिनती किया कितने सालों से हम अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं। आप लोग भी गिनती करते होंगे। हर बात, हर चीज़ की गिनती करने से क्या होता है, उसकी समझ ज़्यादा आती। जैसे मातेश्वरी जी मम्मा जो है, उन्होंने 65 में वो अव्यक्त हो गए, उसकी गिनती करें तो ये गोल्डन जुबली ईयर है उनका अव्यक्त होने का। इस प्रकार से बाबा की भी मुरली जो है उसका भी हम अगर सोचें तो 46 ईयर्स पूरा हो गया, 47th ईयर जो है वो शुरू हो गया। इस प्रकार से 46 ईयर्स से मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई खास इतने बैठे हुए होंगे जिन्होंने 69 की अव्यक्त मुरली पहली जो है 21 जनवरी वो सुनी हुई, उसका कोई बैठे हुए हैं यहाँ? कोई खास नहीं है। मतलब 21 जनवरी 69 के दिन बाबा की अव्यक्त मुरली पहली पहली शुरू हुई गुलजार दादी के तन के द्वारा, और तब से हम ये सुनते आए हुए हैं। और मैंने बताया ना, जैसे 46 ईयर पूरा हो गया, 47th ईयर चल रहा है। कल बाबा आए, बाबा ने बहुत सुंदर प्यार से बात कही। बाबा गुलजार दादी यहाँ हॉल के अंदर 7:35 को आई, और फिर बाबा कैसे आए समझ में ही नहीं आया। कई लोग समझ देंगे भी नहीं। और बाजू में करुणा भाई बैठा था कि देखो बाबा आ गए, क्योंकि जिन्होंने साकार बाबा के तन में परमात्मा आते थे वो देखा था, इनको मालूम है कि बाबा कभी भी आते थे, कभी भी जाते हैं। जैसे अपना घर होता है, घर में कभी भी कोई आता है, घर में कभी घर से कभी भी बाहर जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। इस प्रकार से बाबा कल चुपचाप जो है ना, इस प्रकार से आ गए। 7:45 से 7:50 के बीच में आए। तो गुलजार करुणा भाई ने मुझे कहा कि बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में चुपचाप आते थे, चुपचाप चले जाते थे, चुपचाप आज चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, चुपचाप नहीं जाएंगे। तो कहा क्यों? मैंने कहा हमारे में भी कहीं वैसे बुद्धिजीवी भाई है, ऐसे बुद्धिजीवी भाई है। कल रात को भी 2-3 लोगों ने मुझे कहा, आज भी कहा कि कल बाबा का आवाज़ बदली हुआ था, आवाज़ बदली हुआ था। हम ज्ञान की बात सुनने में मस्त नहीं रहते, परंतु आवाज़ बदली हुआ, हम आवाज़ बदली हुआ, इस प्रकार से उस भाव के अंदर रहते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी और बुद्धिगम्य और बुद्धि के शक्ति के द्वारा बाबा को पहचानना बहुत कठिन है। मैंने भी बहुत प्रयत्न किया बुद्धि के बल के द्वारा, परंतु इसके बदले में स्नेह को हो, प्रेम को हो, शक्ति, उनकी शक्ति के द्वारा समझना कोशिश किया तो बहुत समझ बहुत जल्दी आ गई। और इसलिए मेरी आप सबसे विनंती है कि बाबा को बुद्धि के आधार पर नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि तो है ही, परंतु हमको कल का जो मुरली जो है, अगर जो आपने जो नोट किया वो होगा, बाबा ने प्रेम के आधार पर, स्नेह की शक्ति के आधार पर सारी मुरली चलाई। प्रेम शक्ति क्या है, प्रेम के आधार पर क्या प्राप्ति हो सकती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ लव। तो प्रेम की शक्ति, बाबा भी परमात्मा भी प्रेम के सागर है। तो प्रेम के सागर को प्रेम के आधार पर ही समझना पड़ता है। बुद्धि के आधार पर समझेंगे तो प्रेम को माने मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गोपी बनना जरूरी है। हमारी दादी प्रकाशवाणी हमेशा ही कहती थी कि बहनें माताएं जो है ना वो जल्दी गोपी बन जाती है, पर भाई लोग जो है ना, दादी प्रकाशवाणी का शब्द में यूज़ करता हूँ, खग्गे होते हैं और जल्दी जल्दी और प्रेमी ये गोपी नहीं बन सकते। उनको अपना पुरुष का भान होता है, हम पुरुष है, पुरुष है, पुरुष है। इसलिए गोपी समझ करके जब समझेंगे तब मालूम पड़ेगा कि बाबा का कल का मुरली का रहस्य क्या है, सार क्या है। सारी मुरली जो है बाबा ने प्रेम की शक्ति के आधार पर, स्नेह की शक्ति के आधार पर चलाई है। भाई जैसे मैं कह रहा था ना, 7:45 या 50 के बीच में बाबा आ गए थे। 7:58 को बाबा ने मुरली शुरू किया। और मुन्नी बहन ने जब कहा कि बाबा इतने विदेश से आए, भारत के इतने आए हैं,
और राजस्थान के इतने आए हैं, ये सारी जो बात कही वो 7 7:58 से शुरू किया और 8:20 मतलब 8:21 तक बाबा ने मुरली चलाई। करीब इस प्रकार से देखा जाए तो 23 मिनट मुरली चली। उसके बाद मुन्नी बहन ने कहा कि जब सेवा का टर्न राजस्थान आदि की बात है 8:21 को शुरू हुई और फिर डबल फॉरेनर्स की बात आई। डबल फॉरेनर्स की आई 8:32 को आई। मना बाबा ने जिसका टर्न था उनके कनेक्शन से बातें कही, वो 11 मिनट गई। 8:32 से बाबा ने शुरू किया और 8:42 8:42 पर स्टेज का कार्यक्रम जो है आप जानते हैं, आपने सबने देखा भोग कैसे लगाया जाता है, बाबा को भोग कैसे खिलाया जाता है, वो सारा आपने देखा। और हमारे नलिनी बहन आदि ने गीत भी गाए, सब कुछ किया और 9:32 पर बाबा हम बच्चों से विदाई लेकर गए। इसका मतलब ये हो गया कि बाबा हम सबके पास मुरली के रूप में जो मुरली सुनाने के कारण 1 घंटा 34 मिनट और पहले जो 8 मिनट दृष्टि दिया उसको गिनती करते हैं तो 1 आवर एंड 42 मिनट्स, 1 घंटा और 42 मिनट बाबा हमारे साथ में रहे। देखो ये भी संगम युग का सौभाग्य है कि हमें परमात्मा के साथ मिलने का सौभाग्य मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने सौभाग्य के ऊपर नाज रखें, सौभाग्य के ऊपर खुश रहें। बाकी ये क्या है, ये क्या है, इसमें जाएंगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति करना है तो बाबा के साथ, हम बाबा के रूप में, जो बाबा जिस रूप में भक्ति में भी गीत में है, जिस रंग में परमात्मा राखे उस रंग में रहिए, तो उसी प्रकार से परमात्मा जो है हम बच्चों को प्रेम रस जो है उसके आधार पर काम कराना चाहते हैं। और हम सबको जिम्मेदारी भी देते हैं कि आप बच्चों के द्वारा ही नया युग आने वाला है। ये सारी बातें जो है वो कल आप देखेंगे कल का। और बाबा ने अनयूजुअल रीति से ही मुरली शुरू किया। हर बार तो मुरली शुरू करते हैं तो कहते हैं आज चारों ओर के बच्चों को, इस प्रकार से आज के द्वारा शब्द शुरू करते हैं। कल बाबा ने सीधा ही कहा सब स्नेही बच्चों को, बच्चों की याद प्यार बाप दादा तक पहुंच रही है। सारी मुरली के अंदर 2 प्रकार का खेल है। सारी मुरली में 2 प्रकार का खेल है, एक बाप और बच्चों का, एक है बाप और बच्चों का और दूसरा बाप दादा और बच्चों का। आप देखेंगे जैसे जैसे देखेंगे बाप दादा और बच्चों का खेल में और बाप और बच्चों को खेल में क्या फर्क है। जैसे बाबा ने कहा ना बाप के दिल में बच्चे हैं, वहाँ पर बाबा ने ये नहीं कहा कि बाप दादा के दिल में बच्चे हैं, क्योंकि बाप के ही दिल में हम हैं। बाप दादा ब्रह्मा बाबा के दिल में हम कैसे हो सकते हैं। वो तो जब बाप सतयुग से आएंगे तब हमारे साथ, उनके साथ में हम राज करेंगे, वो तब हम ब्रह्मा बाप के दिल में हो सकते हैं। तो इसलिए बाप और बच्चे और दूसरा बाप दादा और बच्चे, ये भेद जो है, समझ जो है बहुत अच्छी रीत से समझना चाहिए। सारी मुरली में आप देखेंगे कि बाबा ने कभी ये कमिट नहीं किया, मिस्टेक नहीं किया, कहा बाप करने की बाप की बात क्या करना का है और बाप दादा के बारे में बात क्या करना की। जैसे इसमें बाबा ने कहा बच्चों की याद प्यार बाप दादा तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो तो याद प्यार हो सकती है, बाप दादा के साथ पहुंच सकती है। हर एक के दिल यही बोल रहा है मेरा बाबा, और बाप दादा क्या बोल रहे हैं। हमारे दिल में भी क्या था, मेरा बाबा, और बाप दादा भी क्या बोल रहे हैं, मेरे बच्चे। बाबा भी बोल सकते हैं, दादा भी बोल सकते हैं। कारण क्या है मालूम है ना, हम सबके 3 बाप हैं। एक है लौकिक पिता जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ, माता पिता जो होते हैं उसके द्वारा जन्म हुआ। ब्रह्मा बाप जो है उसके लिए बाबा ने कहा है अलौकिक बाप, और परमात्मा जो है उसको कहते हैं पारलौकिक बाप। तो पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप के बीच का जो संबंध जो है उसके आधार पर एक एक शब्द बन गया बाप दादा। तो बाबा ने कहा कि यह मुलाकात भी बड़ी सुंदर है,
उसकी सुंदरता को समझना हो तो बाबा के आंखों से देखना पड़ेगा, बाबा के दिल से देखना पड़ेगा। हॉल को देख करके, हॉल के में बच्चों के श्रृंगार को देख करके बाप दादा खुश हो रहे हैं, और यही दिल में आ रहा है कि वाह बच्चे वाह। हर एक की शक्ल में मिलने की खुशी की लहर दिखाई रही है। सबके दिल में यही था ना। यह मिलन कितना वैल्यूएबल है। ये मिलन की खुशी जो है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे पास कई भाई बहनों ने आकर के कहा, बाबा ये 14 तारीख को आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। तो कहा नहीं आएंगे तो क्या। इसलिए मैं आपको एक भी बताऊं, कहीं कल से सबसे ज़्यादा में ज़्यादा डिवाइन फैमिली यहाँ आ गया, इसके कारण आया कि बाबा अभी आएंगे या नहीं आएंगे क्या मालूम, इसलिए आ गए। इस प्रकार से होता है। तो ये जब हमारे दिल में शंका है तो क्या कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने क्या किया कि बाबा को खुशी हो रही है, यही दिल में आ रहा है, वाह बच्चे वाह। हाँ, इसलिए बाबा के साथ मैंने पहले ही कहा ना, ये बुद्धि की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है, स्नेह की बात है, पावर ऑफ लव। अंग्रेज लोग जो है ना, इस प्रकार इस टॉपिक पर बहुत विदेशी भाई बहन क्लासेस कराते हैं। अभी भी दादी जी वहाँ गए थे कुवैत आदि में, तो वहाँ पर 2 क्लास कराए, एक पावर ऑफ साइलेंस और दूसरा पावर ऑफ लव। इस दो बातों के ऊपर क्लास कराया। जिनके पास इंटरनेट से क्लास आते होंगे उन्होंने उसको पढ़ा होगा कि जानकी दादी ने कितनी गहराई में पावर ऑफ लव और पावर ऑफ शांति, पीस, साइलेंस, इसके ऊपर क्लास कराया। और बाबा ने क्या कहा, हर एक की शक्ल में मिलन की खुशी दिखाई दे रही है। और फिर बाबा ने हम बच्चों को याद कराया, हाँ, कि ये मिलन, बाबा कहते हैं, कितना वैल्यूएबल है। तो क्या होता है, वैल्यूएबल कौन समझेगा, हीरे को कौन समझेगा, जो हीरे को पहचानने वाला होगा वो ही समझेगा। तो इसलिए हम वैल्यूएबल बन करके बाबा के वैल्यू को, बाबा के मिलन की खुशी मनावे। हर एक के दिल में दिल में और बाप के दिल में यही आ रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चों के दिल में भी क्या आ रहा है, वाह बाबा वाह। यह मिलन भी कितना प्यारा है। इसको प्यार की दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहेंगे ये मिलन कितना प्यारा है। हर एक के दिल में यही शब्द समाया हुआ है, मेरा बाबा। मैंने आपको पहले ही कहा, बाप दादा का और सब बच्चों का पार्ट अलग है, बाप का और बच्चों का पार्ट अलग है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे दिल में कौन समाया है, बाप समाया है। कारण क्या है, आप सबको मालूम है ना। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। किसको याद करो, बाप को याद करो। वर्षा किससे मिलता है, बाप दादा से वर्षा नहीं मिलता है, बाप से वर्षा मिलता है। क्योंकि ब्रह्मा, बाबा ने बताया है कि दादा भी जो है, ब्रह्मा भी बाबा जो है ना, वो भी बाप को याद कर रहा है और बाप से वर्षा लेकर के सत्युग की दुनिया का श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त करता है। तो इसलिए बाप से क्या मिल सकता है और बाप दादा से क्या अनुभव हो सकता है, वो बहुत सुंदर, अलग, क्रिस्टल क्लियर विचारधारा हमारी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं यह मिलन कितना प्यारा है, और बाप के दिल में भी क्या है, मेरे बच्चे। अब मैं सुबह गिनती करना चाहता था कि सारी मुरली में कितनी बार बच्चे शब्द बाबा ने यूज़ किया है, कितनी बार बाप शब्द यूज़ किया है, कितनी बार बाप दादा शब्द यूज़ किया है, कितनी बार समय शब्द यूज़ किया हुआ है, पर तो समय नहीं मिला। आप सब गिनती कर सकते हैं कितनी बार बाप ने बाप कहा, कितनी बार बाप दादा कहा, कितनी बार बच्चों को कहा, और कितनी बार समय को याद किया। ये बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा ने क्या कहा, हर एक बच्चा चाहे दूर बैठा है चाहे नज़दीक बैठा है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं ना, इनके लिए बड़ी समस्या है। सब कहे हमको आगे का सोफा चाहिए, सोफा चाहिए, सोफा चाहिए।
हमारे पास भी आए कि हमको सोफा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये। मैंने कहा दूर बैठे भी क्या कर सकते, देख सकते, इतना बड़े जो दोनों साइड में लिखे हुए लगे हुए हैं, उसके द्वारा देखो। और नज़दीक बैठने वाले से दूर बैठने वाले को ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, चाहे दूर बैठा है चाहे नज़दीक बैठा है। इस प्रकार से बाबा ने दूर बैठने वालों को भी नज़दीक के वालों के साथ समा लिया। ये बहुत गुह्य बात है, क्योंकि कल 20,000 लोग आ गए, यहाँ हाउसफुल हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हाउसफुल हो गया। फिर बाहर वहाँ पर जो मैदान जो है आदि प्रकाश मणि के यादगार का प्रकाश स्तंभ, वहाँ पर भी रखा हुआ है। यहाँ चारों ओर दीवारों साइडों में भी रखा हुआ है, सब जगह पर है। एक हंसी की बात सुनाऊं, कल हमको देवू भाई ने कहा कि किचन की सभी कुर्सियाँ यहाँ आ गई है, जो भी जाता है वहाँ से उठा करके लेके आता है किचन की कुर्सियाँ कुर्सियाँ। तो इसलिए उसने देवू भाई ने मेरे को बताया कि जब मुरली पूरी होगी सब वहाँ जाएंगे तो बहुत कम लोगों को कुर्सी मिलेगी, बाकी लोगों को तो हाथ में बफे डिनर होता है ना, उस प्रकार से बफे डिनर लेना पड़ेगा। मैंने कहा कुर्सियाँ कब देंगे, कि रात को फिर हम यहाँ, क्योंकि लेने वाले सब अलग अलग आ जाते हैं, उनको ले जाने के लिए तो जो सेवाधारी होते हैं उनको ही ले जाना पड़ता है। यह खूबी की बात है, बड़ी बात है। हमारी सबको रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ से कुर्सियाँ लेके आते हैं वो मुरली पूरी हो जाए, उसके बाद वापस कुर्सी वहाँ जा कर के छोड़ के आवे तो और ही अच्छा होगा। यहाँ के कारोबार में उनसे मदद मिलेगी। सोचना है इसके ऊपर कि हम कुर्सी तो लेके आते हो, आप देखेंगे तो जब यहाँ मुरली शुरुआत होती है तो आते तो देखेंगे एक लाइन लगी हुई होती है, सबके हाथ में कुर्सी 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 कुर्सी। जैसे पहले ज़माने में था ना, स्लोगन का बोर्ड होता है, इस प्रकार से यहाँ बाबा से मिलने के लिए कुर्सी 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 होती रहती है। जाने के टाइम पर भी ऐसा ही दृश्य हो तो कारोबार करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, हॉल के जो सेवाधारी है उनके वो बहुत बहुत मदद मिल जाएंगी। बाबा कहते हैं ना कि चाहे दूर बैठे हो चाहे नज़दीक बैठे हो, पर तो कहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं इस सीट पर बैठे हैं, ये कहाँ सीट मिली है, इस सीट पर बैठे हैं। तो कौन से, सबने बाबा ने कहा कहाँ सीट है, कौन सी सीट पर मिले है। तो बाबा ने कहा बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है, बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है। बाबा में रहता है, दो बातें होती है, बहुत सुंदर एक दो बातें कही है। एक बाबा ने कहा दो आवाज आते हैं, इसमें हम तो इतना सुन नहीं सकते, देखो बाबा को कितना आवाज आता है, दो आवाज आता है। एक है बाबा के बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और दूसरा बाप का आवाज होता है कि वाह मीठे बच्चे वाह। हर एक के दिल में समाने के बाद सन्मुख नयनों के क्या देख रहे हैं। बाबा दिल में समाया है, परंतु नयनों से क्या देख रहे हैं और क्या गीत गा रहे हैं। सबके दिल में एक ही शब्द निकलता है, मेरा बाबा, और बाप के मुख से भी क्या निकलता है, मेरे बच्चे। और बाबा ने फिर ये मिलन जो है बाप और बच्चों का मिलन के लिए एक विशेषण एडजेक्टिव यूज किया हुआ है कि यह मिलन कितना वंडरफुल है। मतलब वंडरफुल में मिलन को समझने के लिए हमें खुद उसके लिए लायक बनना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे मेरा एक दोस्त था, फॉरेन से आया था, मैंने उसको सुपारी दिया खाने के लिए, तो कहने लगे ये तो वुडन है, वुड है, लकड़ा है, मैं लकड़ा खा करके क्या करूँगा। मैंने कहा नहीं ये लकड़ा नहीं है, सुपारी है। तो कहा कि देखो, उसने ज़मीन पर ऐसे आवाज़ किया तो देखो ये लकड़े का ही आवाज़ आता है। मैंने कहा ये इसको सुपारी को समझना और खाने में हम मज़ा तब आएंगे जब सुपारी को सुपारी के रूप में समझेंगे तब। इस प्रकार से यहाँ पर भी है कि मिलन कितना वंडरफुल है, ये समझने के लिए ताकत चाहिए। बाप भी कितना हर्षित होते रहे, यह कुछ भी नहीं है
या नहीं तो घरों में भी, जहाँ पर भी, वहाँ स्टॉल में भी, हॉल में भी हम बाप का बच्चे का मिलन कितना प्यारा है। ये मिलन मनाने के लिए घरों में भी बैठ करके कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, सबको जगह पर कर सकते हैं। ये ज्ञान की सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्ति यही है कि हम घरों में रह करके, हम परिवार में रह सकते हैं, फैमिली लाइफ में रहते हुए भी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो क्या हुआ, कहा कि आपको घर बार छोड़ना ही पड़ेगा, घर बार नहीं छोड़ेंगे तो कैसे होगा, संन्यास धारण करना वो कंपलसरी था। जैन धर्म में यहाँ जहाँ जो भी बैठे होंगे होंगे उनको मालूम है कि जैन धर्म में तो यही है कि दीक्षा तो लेनी ही चाहिए। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है और शरीर छोड़ा है वो पुनर्जन्म में आएगा, और जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ माने घर बार का त्याग किया है वो जो है, ऐसे लोग जो है उसको ही मुक्ति और जीवन मुक्ति हो सकती है। इस प्रकार से बाबा ने देखो क्या किया। आप देखो इतनी बहनें माताएं बैठी हुई है, इन सबको आप पूछो अगर आपका पति जो है सन्यासी बन गया होता तो क्या होता, कौन घर बार चलाता, क्या हो सकता था। मेरा एक क्लाइंट था, वो सन्यासी बन गया था और बॉम्बे में अंबा जी का मंदिर है, उसको संभालता था। मैंने उसको कहा तुमने क्या किया, क्यों छोड़ा घर बार? तो कहा खेती में बारिश नहीं आती थी, घर बार संभालना मुश्किल था, 4 बच्चे थे, मैं क्या करूं। मैं एक दिन रात को चुपचाप निकल गया, काशी में जा करके गुरु किया और सन्यासी बन गया। आज देखो इसी प्रकार से सबके यहाँ माताएं बहनें बैठी है, सबके प्रति इस प्रकार से घर बार छोड़ करके जाए तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए सोचना चाहिए कि यह ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान ही इतना सुंदर है कि गृहस्थ को भी, बाबा ने गृहस्थ जीवन को भी आदर्श जीवन बनाया हुआ है, सब बताया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मेजॉरिटी बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं। देखो बाबा के पास ये आवाज़ पहुंच गया कि बाबा है या नहीं, कौन आया है, क्या हुआ, आज आवाज़ में क्यों फर्क किया। इस प्रकार से उसकी विश्लेषण करने में ही कईयों का चला जाता है। इसके कारण बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है। बाबा कहता थे चाहे हर एक के दिल में चाहे लाश बैठे हुए हैं लेकिन बाप के दिल में समाया है। बाप भी बच्चों को, देखो नई नई बात कही है, बाप भी बच्चों को हम इस आंखों से देख कितने खुश हो रहे हैं। बाबा ने भी प्रवेश किया अपने रथ के द्वारा अंदर, और रथ के आंखों के द्वारा, रथ के मुख के द्वारा हमसे बात करते हैं, रथ के आंखों के द्वारा हम सबको देख रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप भी बच्चों को इस आंखों से देख कितने खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने दूसरा विश्लेषण किया और विशेष मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव का यूज किया। बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा बाप के नैनों का नूर है। हर एक बच्चा नैनों का नूर है। नैनों का नूर तभी उसकी कीमत समझ में आएंगी जब हमारे यहाँ आंखों के हॉस्पिटल है, वहाँ जा कर के देखेंगे। बेचारे कहीं अंधे हैं, अंधों के जीवन में देखो क्या क्या हो सकता है, कुछ देख नहीं सकते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होता है। और जब हमारी आंखों चलती है तब हमें भी मालूम नहीं पड़ता है हम क्या कितना अच्छा इन आंखों से देख सकते हैं। परंतु जब नैनो जो है, नैनों के द्वारा जिसको नेत्रमणि भी हुआ होगा, कैटरेक्ट भी हुआ होगा, उसको मालूम है कि आँख में तकलीफ होती है तो क्या क्या परेशानी आती है। बाबा बताते हैं कि हर एक बच्चा बाप के नैनों का नूर है। और इसलिए बाबा सब कह देते, आप एक को टाइटल देते हो नैनों का नूर। नूर जो है हम ही है। भल कहाँ भी रहो, लेकिन भल कहाँ भी रहो, फिर से वही गृहस्थ जीवन की बात कही, फिर कहाँ भी रहो, यहाँ रहो, आबू में रहो, घरों में रहो, सेवा केंद्रों पर जाओ, जहाँ भी रहो, लेकिन
याद करने वालों बच्चों के नैनों में बाप समाया हुआ है। किसके नैनों में बाप समाया हुआ है? बाप को याद करने वालों के नैनों में बाप समाया हुआ है। इसलिए ये अपने को अंतर्मुखी बनकर के जांच करनी पड़ेगी कि हमारे दिल में, हमारे नैनों में, हमारे व्यवहार में बाप समाया हुआ है। हम बाप समान बन रहे हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये होना ही चाहिए। और फिर बाबा ने ये दूसरी बात भी की, जो याद में है उसके दिल में बाप समाया हुआ है। और इसलिए बाबा ने कहा अपने दिल को देखो, आपके दिल में बाप समाया हुआ है। आपका दिल को देखने के लिए और उसमें बाप समाया हुआ है नहीं, बाबा इसके लिए कहते यह दृश्य भी संगम युग का विचित्र दृश्य है। संगम युग में ही बाप और बच्चों का मिलन होता है, बाकी सारे युग में तो आते ही नहीं है। चाहे सतयुग त्रेता, चाहे द्वापर, कलयुग, कलयुग के अंत में ही थोड़े समय के लिए ये संगम युग है। इन संगम युग के अंदर ही बाप आते हैं। हमारी बहन ने बताया ना, मैंने जो किताब लिखी हुई है बाबा के ज्ञान के आधार पर, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको आप पढ़ना तो उसको इधर मालूम पड़ेगा पुरुषोत्तम संगम युग कितना वैल्यूएबल युग है। बाबा कहते यह दृश्य भी संगम युग का विचित्र दृश्य है। फिर बाबा बैठने के लिए आगे बढ़ा देते, कहते बातें, क्योंकि कईयों को बैठने की जगह नहीं मिलती है। मैं यहाँ आ रहा था, मेरे मन में एक संकल्प चला कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या फर्क है, उनकी शक्तियों में क्या फर्क है। मैं हंसी के अंदर सुनाता हूँ। आत्मा के, परमात्मा की शक्ति क्या है? कल सारा ये भी हॉल भर गया, कॉन्फ्रेंस हॉल, बाहर का गार्डन आदि सब भर गया। वो परमात्मा की शक्ति। और मेरी शक्ति क्या है? तो हॉल जो है, हाँ, 1/3 भरा हुआ है, 2/3 तो ये हॉल खाली है, बाकी सब क्या करते हैं? बाहर इधर उधर घूमते हो गए, कहीं पांडव भवन गए, कहीं क्या क्या करते हैं, कहीं तो रात को ही चले गए। इस प्रकार से होता है। तो ये आत्मा और परमात्मा की शक्ति का भेद समझना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि भले कुर्सी पर भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा क्या कर रहे हैं कि हर एक बाप के दिल में समाया हुआ है। और फिर बाबा ने एक नया टाइटल हम बच्चों को दिया कि बाप, आप बच्चे क्या है? बाप के दिल के दीपक है। बाप के दिल के दीपक है। जब ये बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, तब हमको रियलाइज होना चाहिए कि हम सचमुच क्या बाप के दिल के दीपक है। इसके लिए भावनात्मक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसके लिए वास्तविक बुद्धि योगी बुद्धिजीवी योग से या आंखों से या दिल से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा, गोपी बन करके देखो तो क्या होगा। तब दिखाई पड़ेगा कि हम बाप के दिल के दीपक हैं। और फिर ऐसे दीपकों को देख करके बहुत खुश होते हैं। फिर बात आई, बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता है। और बच्चे भी बाप के सन्मुख मिलकर के ही बहुत बहुत अनुभव करते हैं। जब बाबा ने कहा ना बाप भी बच्चों के बिना रह नहीं सकता है, तब हमको याद है बॉम्बे के अंदर बाबा आए थे और बाबा को किडनी का प्रॉब्लम थोड़ा था, हॉस्पिटल में थे। एक दिन तो बाबा आराम से रहे, दूसरे दिन बच्चे 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 करने लगे कि बच्चों के बिना बाप कैसे रह सकता है, बच्चों के बिना बाप कैसे रह सकता है। तो फिर हमारे विश्व किशोर दादा और दादियों ने रास्ता निकाला कि बाबा आप जो है ना, आप अपनी मुरली जो है ना लिख करके दो। आप अपना याद प्यार जो स्नेह जो है, ज्ञान जो है, वो लिख करके दो, हम बच्चे पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, एक रास्ता निकाल दिया। क्यों? कि बाबा कहते थे मैं बच्चों के बिना कैसे रह सकता हूँ। ऐसे ही जब 66 या 67 में बाबा रोज सुबह 4 बजे उठाते थे, फिर
पांडव भवन के अंदर उसके पैसेज में हम लोगों को चलाते थे, घुमाते थे। एक दिन तो बाबा जी निर्मल भाई के ऑफिस है, वहाँ ऊपर चढ़ गए, स्टेप्स 2-3 स्टेप्स थे उसके ऊपर, और फिर जोर जोर से बोलने के वहाँ बच्चे, वहाँ बच्चे, वहाँ बच्चे। तो एक परमात्मा के मुख से, अलौकिक ब्रह्म के भी मुख से वहाँ बच्चे सुनना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य उसको ही समझ में आएगा जो गोपी बन करके समझने की कोशिश करे। फिर बाबा ने क्या कहा, ये जो खुशी का अनुभव दीपक नैनों का नूर है, दीपक है, ये सारी बात का अनुभव कौन कर सकेगा? बाबा ने कहा यह अनुभव सब यथाशक्ति कर रहा है। जितनी जितनी ताकत होगी इतना ही हम कर सकेंगे। हमारे में बुद्धि की ताकत नहीं, दिल की ताकत, भावनाओं की ताकत, गोपी बन करके देखने की ताकत ये होनी चाहिए। हाँ, तब हम वास्तविक पूर्ण शक्ति के साथ बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, इन सबको देख सकते हैं। सोचना है इसके ऊपर, हमारे में कितनी शक्ति है बाप को रिसीव करने के लिए। बाबा ने फिर कहा, दोनों तरफ से दिल में कौन? मेरा बाबा और बाप के दिल में मेरे बच्चे। दोनों तरफ से, दोनों साइड से कहना चाहिए। फिर बाबा आगे कहते हैं, बाप और बच्चों का ये मिलन जो है वो इस संगम युग का ही, संगम युग में होते हैं। और कोई समय पर बाप और बच्चों का मिलन नहीं हो सकता है। और इसलिए बाबा ने कहा, देखो मिलने वाला कहाँ कहाँ से आए हुए थे। कल कितने भाई बहन थे, बैठे हुए थे। बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ से आ गए हैं। हर एक का दिल क्या कहता है? मेरा बाबा। तो कहाँ कहाँ से आए वो भी बाबा ने रिकग्नाइज किया। और इसके बाद बाबा ने कहा, बाबा ने शब्द यूज किया है, मेरे सिकीले दे बच्चे। कईयों को मालूम नहीं होगा ये सिंधी शब्द है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग लॉस एंड फाउंड अगेन। इसको सिंधी में कहते हैं सिकीले दे बच्चे। बाप सिकीलता नहीं है, बाप तो सदा ही बाप ही है। हम बच्चों में सतो प्रधान, सतो रजो तमो, वही चारों ही अवस्था हमारी हो सकती है, बाप के नहीं। बाप तो इन सब बातों से न्यारे हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा शब्द, हम सिकीलते बच्चों को कहा। सिकीलते बच्चे क्योंकि हम लोग बाबा से कब से बिछड़े हुए हैं। संगम युग में तो बाबा मिलते हैं, परंतु बिछड़े हुए कब थे? जब सतयुग में इस सृष्टि पर आए, उस परम धाम छोड़ करके, तब से हम बाबा से बिछड़े हुए थे। और फिर संगम युग में ही बाप हमको मिलता है। इसलिए हम कोई पूछे आप कब से बिछड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम सतयुग से ही यहाँ आ गए हैं। जिसके लिए ही संस्कृत उपनिषद में एक है कि वास उपना सरुजा सखाया। दो पंखी जो है ना, एक डाल पर बैठे हुए थे। वृक्ष के एक डाल होते हैं, ब्रांच ऑफ द ट्री, उस पर बैठे थे। एक का नाम था जीव और दूसरा का नाम था शिव। तो जीव जो है वो वृक्ष से उड़ करके नीचे में आया खेल करने के लिए। और फिर बाद में शाम हो गई, जाना हो गया, जाने का टाइम हो गया, तब शिव जो है आकर के जीव को कहता है कि वापस जाओ, वापस चलो। ये सारा ही उपनिषद, तैतरीय उपनिषद इसके ऊपर ही है। जीव और शिव के बीच का कारोबार क्या है। एक पंछी, दोनों पंछी एक डाल के रहवासी है। वही एक डाल माना ही परमधाम। हम सब परमधाम के रहने वाले थे और परमधाम से यहाँ आए। और बाबा ने मुरली में भी आगे कहा है, हम सबको परमधाम वापस जाना है।
और बाबा ने कल पुरुषार्थ का एक लक्ष्य बताया। बाबा ने कहा हर एक के दिल में बाप आ जाए, यह पुरुषार्थ बच्चे भी कर रहे हैं। बाप को याद करना बहुत कठिन बात है, मैं आपको सच बताता हूँ। बाप को याद करते हैं तो कहाँ कहाँ से बुद्धि चली जाती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कईयों को तो झुटका आते हैं, क्या क्या हो जाता है। बाप को याद करना में बहुत मेहनत है, और उसमें भी सच्चे दिल से बाप को याद करना, निरंतर बाप को याद करना। और किसी की, जैसे वो जो है ना, अर्जुन को बताया गया सामने पक्षी है और उसकी आंख को पर तीर चलाने का है। अर्जुन ने वही किया, और दुर्योधन युधिष्ठिर आदि ने क्या किया, सबने कहा उनको तो, हमको तो सबको दिखाई पड़ता है, तो द्रोणाचार्य ने छोड़ दिया। इस प्रकार से बाबा ने कल भी हमको बाबा ने कहा, हाँ, कि एक बाबा ही हमारे दिल में हो और एक बाबा की ही याद हमको रहे, इसका पुरुषार्थ करना है। मुरली के अंदर क्या क्या डायरेक्शन है वो ढूंढना पड़ता है। बाबा कोई डायरेक्शन देते नहीं है, परंतु समझाते हैं। उसके आधार पर हमको समझना पड़ेगा कि बाबा हम समझ बच्चों को याद कर समझा रहे हैं कि बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप बच्चों को पुरुषार्थ देख कर खुश होते हैं, क्योंकि बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके खुश होते हैं। क्यों? एक बहुत बड़ी बात बताई है बाबा ने कि जहाँ बाप है वहाँ और कोई बात आ नहीं सकती। हमारे दिल में अगर और कोई बात आ सकती है तो समझ लो कि हमारे दिल में बाप पूर्ण रूप में समाया हुआ नहीं है। बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाप, यह अनुभव है, ये अनुभव की बात है। ज्ञान तो सुना कि हमारे दिल में बाप है, बाप के दिल में हम हैं, परंतु इसका अनुभव है, सोचना उसके ऊपर। तो अनुभव है ऐसा प्रश्न जो बाबा ने कहा है, उसका कारण क्या है? हाँ, कईयों को उस प्रकार का अनुभव नहीं होगा। फिर लास्ट में बाबा ने कहा सारे हॉल का दृश्य देख देख बाप हर्षित हो रहे हैं। हाँ, तब तक क्या हो गया, 8:21 हो गई। मुरली 23 मिनट चली और उसके बाद मुरली मुन्नी बहन ने बोला, हाँ, कि बाबा आपको मिलने के लिए इस मिलन में 20,000 भाई बहन आए हैं, डबल विदेशी 60 देश के 700 आए हैं, सेवा का टर्न राजस्थान और पंजाब जोन को है। फिर बाबा ने उसके ऊपर क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर। हम सबका रोल क्या है? हम सब सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं? कोई कहेगा संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या क्या बताते रहेंगे। बाबा ने क्या कहा, हम बच्चों का रोल क्या है? बाबा ने कहा अभी सत्युग लाने का आधार भी आप बच्चों का है। हमारा असली रोल क्या है? व्यक्तिगत नहीं बन सकता, व्यक्तिगत रूप में तो हमें श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, ये सब हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। परंतु सामुदायिक संगठित रूप में क्या हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए? हम सबका संगठित पुरुषार्थ यही है कि सत्युग को लाने का आधार आप बच्चे ही हैं। कितना बड़ा टाइटल, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने हम बच्चों के ऊपर रख दिया। हाँ, कि सत्युग को लाने का आधार, हम आधार मूर्त है। आज की लौकिक दुनिया के भी गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनाया होगा, मालूम होगा जिन्होंने पढ़ा देखा होगा, आधार कार्ड। इस प्रकार से बाबा ने कल हम बच्चों को आधार कार्ड दे दिया। कौन सा आधार कार्ड? कि सत्युग को लाने का आधार आप बच्चों का ही है, और हर एक बच्चा इसी सेवा में लगा हुआ है।
बाप दादा को भी खुशी है कि सभी ऐसा युग लाने में बिजी है। हम सब इसके काम में बिजी है। और बाप दादा भी हर एक बच्चे के अंदर, ये हम बाहर के करेंगे तो मैं समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के अंदर क्या है, अंदर का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। उमंग और उत्साह, इसका समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो इसके ऊपर एक क्लास हो सकता है। उमंग किसको कहते हैं और उत्साह किसको कहते हैं, ये सब बातें जानकी दादी को मैं कहूँगा, आपको क्लास करा हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि जानकी दादी बहुत गहराई में जा कर के विश्लेषण कर सकती है। जैसे पीस क्या है और साइलेंस क्या है, मुझे भी ये मालूम नहीं था दोनों के बीच का फर्क। दादी जानकी का क्लास सुना, पीस क्या है, साइलेंस क्या है, इस प्रकार से जब सुना तब लगा हमको कि हर एक बाबा स्लो शब्द यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए नहीं, परंतु हर एक का अर्थ अलग अलग है कि हर एक का अंदर का उमंग और उत्साह, उमंग अलग बात है, उत्साह बहुत सूक्ष्म भेद है, वो समझने के लिए सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। और बाबा ने कहा अंदर ही अंदर बच्चे कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस बात के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी बाबा ने बता दिया कि वह युग लाने का, माना सतयुग लाने का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ के आधार पर ही सतयुग आएगा। फिर बाबा शिक्षक भी है। आपको मालूम है ना, बाबा के 4 रूप है, 4 कर्तव्य है, बाप, टीचर, सदगुरु, और चौथा रूप जो है ना अभी तक दिखाते नहीं है, वो है धर्मराज। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, टीचर के रूप में बात किया कि बाप दादा बच्चों का पुरुषार्थ को भी चेक कर रहे हैं। बाबा सूक्ष्म शक्ति के आधार पर, सूक्ष्म बातों के आधार पर हमारे पुरुषार्थ को भी चेक कर रहे हैं। कोई कई बार कहीं कहते हैं कि क्या हो गया, कौन देखता है, कौन देखता है, कौन देखता है। हमारी उसको सभी बहन भाई जो कहते हैं कौन देखता है, कौन देखता है, उसके लिए हम बाबा की ये सावधानी शब्द याद कराता हूँ कि बाप दादा देख रहे हैं, हर एक हमारे कर्तव्य को देख रहे हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में तो कहा है कि आपके अंदर संकल्प उठे उसके पहले बाप के पास बात पहुँच जाती है। अभी इस बच्चे के अंदर ये संकल्प उठने वाला है, तो इसलिए अपने संकल्पवादी को भी ध्यान से देखो, कहीं गलत संकल्प समझ, क्योंकि मनसा में आ जाता है तो सब समझते हैं कौन देखता है, कौन देखता है, कौन देखता है। बाबा ने कल कह दिया बाप दादा हाँ बच्चों का पुरुषार्थ को चेक कर रहे। एक वाक्य में बहुत कुछ कह दिया। चेक कौन कर सकता है, धर्मराज चेक कर सकते हैं। और इसलिए चेक करने का रिजल्ट भी बाबा ने बता दिया कि मेजॉरिटी इस धुन में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी, सब नहीं, कईयों के घर में परिवार है, कईयों के घर में धंधा है, कईयों के घर में नौकरी है, कईयों के घर में अलग अलग बातें हैं, परंतु उमंग उत्साह की धुन जो है नया हमको सहयोग लाने का है, इसका मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी माना, मेजॉरिटी शब्द बहुत डिसेप्टिव है। मैं इतना आपको बता दूं, मेजॉरिटी का अर्थ होता है ज़्यादा, कितना, 51% भी होती है ना, 51 अगेंस्ट 49, वो भी 51%, वो भी मेजॉरिटी हो गई। और 99 एक साइड में होता है, 1% अलग होता है, उसको भी मेजॉरिटी कहते हैं। इसलिए मेजॉरिटी शब्द को अर्थ समझना पड़ेगा कि बाबा मेजॉरिटी में क्या कहते हैं, कितने लोगों को कहते हैं, कितने बच्चों को कहते हैं, सोचना है इसके ऊपर। मेजॉरिटी शब्द का गहराई में अर्थ जानना पड़ेगा। और मेजॉरिटी के अंदर दिल में यही धुन है, बाबा कहते हैं हाँ, कि जल्दी से जल्दी हमारा सतयुग आ जाए। और बाबा फिर कहते हैं आप सबका पुरुषार्थ को देख बाप दादा खुश है।
परंतु बाबा के ज्ञान में मैंने देखा है लेकिन शब्द जो है ना बहुत खतरनाक है। 95% बाबा लेकिन शब्द के द्वारा कुछ खतरनाक बात होती है ना वो कह देते हैं। बाबा ने कल लेकिन शब्द कह करके अपने दिल की खतरनाक बातें कह दी, लेकिन सदा नहीं है। ये धुन जो होती है, पुरुषार्थ जो सदा होता है वो सदा नहीं होता है। हम अपने वर्तमान की समस्याओं में इतने कभी कभी बिजी रहते हैं। एक बार एक बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे वर्तमान की समस्याओं में इतने व्यस्त है जो भविष्य के राज्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वर्तमान की समस्या की क्या फायदा, उसको नहीं जीतेंगे और उसमें ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के पुरुषार्थ को पर जीत पाने के लिए साकार बाबा की मुरली है, बहुत सुंदर मुरली है, पर जिनको जो समझते हैं कर सकते हैं उसके लिए यही है। बाबा ने कहा कि अगर आप बच्चे जो भी घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चों का अपना और अपने परिवार का इस संगम युग का जीवन कुर्सी से चला सकते, इतना धन है तो फिर अपने धंधे के बारे में अपने धंधे के बारे में इतना सोचते हुए बाबा ने कहा कि तो अपने भाग्य और श्रेष्ठ भाग्य बनाने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। भाग्य के श्रेष्ठ भाग्य बनाने की जो भी पुरुषार्थ जो है, जो करना चाहिए, उसकी कीमत क्या है वो उसको प्रकार से करने के लिए मेजॉरिटी बच्चे जितने जागरूक होने चाहिए इतने नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए जो जागरूक हो गए वही इस प्रकार से आएगा, छोड़ करके आएगा। क्या क्या हो सकता है। हमारी दादी पुष्प शांता हमारे बॉम्बे में थी, वो हमने उनका जीवन को देखा, पुरुषार्थ को देखा, त्याग को देखा। वो जापान में रहते थे, उनका पति बहुत पैसे वाला था, धनवान था। दादी पुष्प शांता 6 बच्चों की माँ थी, 6 बच्चों की, और वहाँ जापान आदि में तो बहुत महंगाई होते हुए फिर भी 6 बच्चों के लिए उनकी पालना के लिए 6 आया थी, और घर में खाना पकाने वाला सब कुछ था, सब प्रकार का सुख था। हाँ, सुख के महलों में रहने वाली थी, परंतु उसको धुन लग गई मुझे अपना भविष्य बनाना। वर्तमान पर बन गया परंतु भविष्य की कमाई क्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने घर बार छोड़ करके बाबा के हवाले अपने बच्चों को छोड़ करके वो बाबा की बन गई और सेवा पे निकल गई। हमारी दादियाँ हैं, सबको आप देखो कितने बड़े बड़े घर की, दीदी मनमोहिनी जो है, शील दादी है, ये सब का देखो कितने बड़े बड़े घर से आए हुए थे। दादी ब्रिज शांता हम पुणे में थे, हरदेवी बहन है, देखो चंद्राई फैमिली की है, बहुत बड़े घर की है, और सब उसको छोड़ करके यहाँ बाबा के घर में आए। तो ये भी एक सिद्ध है। बाबा कहते हैं ना कि इसलिए भविष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों भविष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपके लिए तो वह युग है। सतयुग किसके लिए, इसमें रिजर्वेशन है। जैसे ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है ना, इस प्रकार से सृष्टि रूपी ड्रामा के अंदर भी रिजर्वेशन है। और बाबा ने कितना सुंदर नशा चढ़ाया। बाबा ने कहा वह अपना युग है, सतयुग वो अपना युग है, और हम अपना युग ला रहे हैं। ये नशा होना चाहिए, नशा। हाँ, नशे की बात आती है तो हम आपको बताए, हम अभी स्टूडियो के द्वारा बना रहे हैं नशा मुक्ति, क्योंकि कई जगह पर 3-4 प्रकार के अलग नशे, नेगेटिव नशा है। एक तो तम्बाकू का नशा है, शराब का नशा है, जुआ का नशा है, और आजकल जो ड्रग्स है उसके भी नशे हैं, बहुत कुछ नशे हैं। वो सब तमो प्रधान नशा है। वो तमो प्रधान नशा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, एपिसोड बना रहे हैं, ताकि दूरदर्शन आदि के चैनलों के द्वारा हम ये बताए, क्योंकि बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम है। आप सब यहाँ बैठे हुए आपको मालूम नहीं होगा,
हमने गए थे, हमारे साहिल भाई भी यहाँ आए हुए हैं। आज शाम को हमारे इसकी स्टोरी बनना फाइनल करने का है। वो बताया कि पंजाब के अंदर 73.6% लोग जो है नशे के अंदर और नशे में फंसे हुए हैं। वहाँ एक गांव है, आप सबको मालूम नहीं होगा, मुझे भी मालूम नहीं था। एक गांव ऐसा है कि जिस गांव के अंदर सभी सिर्फ विधवाएं रहती है, विधवा बहनें माताएं रहती है। कारण क्या है? उनके सबके पति जो है ना, इस नशे आदि के कारण उसमें फंस करके नशे के कारण सबका शरीर छूट गया। और हमारा प्रद्युत भाई जब गया तो एक माता उसके पास आकर के उसके पाँव पड़ी और कहने लगी, मेरा ये 17 साल का बच्चा है, उसको बचाइए, मेरे इस 17 साल के बच्चे को बचाइए, क्योंकि ये बच्चा जो है ना वो भी उसके बाप के रास्ते पर जा रहा है। वो भी अभी से ही ड्रग्स आदि ले रहा है और ड्रग्स आदि के कारण उसका सत्यानाश हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? पति भी गया, बेटा भी जाएगा तो मैं क्या करूँगी? बहुत दर्दनाक उनकी जीवन की कहानियाँ हैं। तो इस प्रकार से हम प्रयत्न कर सकते हैं नशा मुक्ति। इन विभिन्न प्रकार के नशाएं जो है उसको क्या करें, उसको कैसे जीते, कैसे उसको समाज में से और अपने जीवन से ख़त्म करें। और इसे हमारे विक्रोली सेवा केंद्र के द्वारा ड्रामा बना हुआ है, व्यसन मुक्ति। इसमें व्यसन राज है, 5 विकार हैं, वो सारी बातें हैं। बहुत सुंदर 10-15 मिनट का ड्रामा है। इसको स्ट्रीट ड्रामा कहते हैं। ऐसे स्ट्रीट ड्रामा के द्वारा सबको व्यसन मुक्ति की बातें सुनाते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, बॉम्बे के अंदर एक पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि आपका व्यसन मुक्ति का ड्रामा हमारे पास करो। क्यों? कि हमारे मेजॉरिटी पुलिस जो है ना इन व्यसनों में फंसे हुए, बंधे हुए। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पर इस प्रकार से व्यसनों के बंदी हो गए हैं। उसके सबको निकालना है। 2 प्रकार की बात है, एक तो जो फंसे हुए हैं उसको निकालना, और दूसरा उस रास्ते से जो जा रहे हैं इनको बचाने का। ये जो सब बचाने का कार्य बहुत सहज है, मतलब जो एक बार उसमें फंस गए ना उसके बाद छुड़ाना बहुत कठिन है। हार्डली 15 से 20% जो है वो उस नशे के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और इस बंधन से मुक्त होने के लिए मुख्य दवाई जो है, मुख्य शक्ति जो है वही योग है। परमात्म शक्ति के द्वारा ही रिजल्ट 100% आ सकता है। बाकी सामान्य दवाइयों आदि के द्वारा रिजल्ट जो है 15 से 20% भी नहीं आ सकता है। बहुत कुछ है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है नशा मुक्ति या तो व्यसन मुक्ति। बहुत सुंदर है, बना रहे हैं पंजाब की बहनों के आधार से, पंजाब के हमारे अमित चंद भाई की मेहनत के आधार पर ये यज्ञ के द्वारा बन रही है। तो इसलिए आपको मालूम रहे, आपके अंदर भी कोई ऐसे भाई बहन हो जिन्होंने पहले व्यसन से बंधे हुए थे, अब उस व्यसन की बातों से मुक्त हो गए, ऐसे भाई बहनों का अनुभव लिख करके देंगे तो हम ऐसे थोड़े भाई बहनों के अनुभव भी इस व्यसन मुक्ति जो 5-7 एपिसोड बना रहे हैं उसके अंदर उनका भी अनुभव मिक्स करेंगे, ताकि सबको मालूम रहे व्यसन मुक्ति ये अनुभव युक्त बात है। ऐसे अनुभव युक्त बहन भाई है हमारे जो दैवी परिवार में, जो पहले व्यसन में बंधे हुए थे, अब व्यसन से कैसे मुक्त हुए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ। मैं एक बार मैं दिल्ली में गया था, साउथ एक्सटेंशन सेंटर में गया था। तो वहाँ पर हमारे को गोपाल दादा जो है हमारे हैं, इन्होंने परिचय कराया कि ये भाई पहले बहुत सिगरेट पीता था। तो मैंने उस भाई का अनुभव सुना। तो भाई ने कहा कि मैं यहाँ बाबा के ज्ञान में आया, उसके पहले चेन स्मोकर था। एक सिगरेट पूरी हुई, दूसरी लो, दूसरी पूरी हुई, तीसरी लो, इस प्रकार का चेन स्मोकर था। फिर क्या हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि सिगरेट पीने से कैंसर आदि होता है। मैं अनेक संस्थाओं में गया, कई जगह पर जा कर के थोड़े दिन 10-15 दिन सिगरेट की जो भी नशा था उसके मुक्त रहता था।
फिर से सिगरेट पीना शुरू करता था। वो जो है ना, आप सबको मालूम होगा, इंग्लैंड का एक लेखक हो गया है। वो लेखक जो है ना, वो एक बार एक सिनेमा में, एक रविवार के दिन चर्च में गए। चर्च में गए तो वहाँ उस दिन जो फादर था, प्रीस्ट था, उसने भाषण किया, सरमन चलाए नशा मुक्ति के लिए, सिगरेट आदि छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद उसने सभा को पूछा कि आज से सिगरेट पीना छोड़ देंगे, वो कौन कौन हाथ ऊंचा, वो कौन कौन पी होगा। तो उन्होंने, कईयों ने हाथ ऊंचा किया। उसमें इसमें ये सैमुअल भाई जो है ना, उसने भी हाथ खड़ा किया। तो प्रीस्ट उनको जानता था। तो प्रीस्ट ने उसको कहा कि अरे सैमुअल साहब, वो सैमुअल बहुत बड़ा इंग्लिश भाषा का लेखक था। तो उसने कहा, प्रीस्ट ने उसको कहा, सैमुअल भाई साहब, सिगरेट छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है, आप कैसे छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि मुझे अनुभव है, मैंने 51 बार सिगरेट छोड़ी है। आप समझे, मैंने 51 बार सिगरेट छोड़ी है, माना क्या हो गया, 51 बार छोड़ी और फिर से पीना शुरू किया, छोड़ी और फिर से पीना शुरू किया। इस प्रकार से ऐसे हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। आप यहाँ जा कर के देखो, तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में ड्रग्स जो है, उसके इंजेक्शन, वही सिरिंज जो है ना उसके अंदर, वो सब कैदियाँ जो है ना उसके द्वारा लेते ही रहते हैं। और उसके ही कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ बढ़ रही है, शरीर कईयों के छूट रहे हैं। बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम है। परंतु वो नशा और शिव बाबा जिसको कहते हैं, मैं हरसी में हमेशा ही कहता हूँ, हरसी में कहता हूँ, डिवाइन में भी वाइन है, डिवाइन उसमें भी वाइन है। परंतु ये वाइन जो है, हाँ, ईश्वरीय नशे का वाइन है, ईश्वरीय नशे का जोश है, उमंग, उत्साह है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बार बाबा को कहा, बाबा आप अहंकार की बात करते हो, तो अहंकार के अंदर इसमें भी आता है अहंकार, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के संतान हूँ। सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये भी एक प्रकार का अहंकार है, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे ये शुद्ध अहंकार है, शुद्ध अहंकार तो होना ही चाहिए। अशुद्ध अहंकार को जीतने का है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंदर अशुद्ध अहंकार को जीतना है, शुद्ध नहीं। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से डिवाइन का नशा और जो व्यसन के जो नशे जो है, इस दोनों के बीच का फर्क हम बच्चों को समझना पड़ेगा, और इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। और फिर बाबा ने कहा ना कि हर एक की सूरत में अपना भविष्य स्पष्ट है। हर एक की सूरत में एक बात है, भविष्य स्पष्ट है, और हर एक के दिल में बाप का साथ है। और तीसरी बात है, हर एक के दिल में समय क्या है वो भी ज्ञान है। तो बाबा ने क्या बताया, भविष्य स्पष्ट, साथ और समय, ये तीन बातें कही है। उसकी गहराई में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। समय क्या है, और भविष्य स्पष्ट है, भविष्य साथ है, और भविष्य पाने के लिए ये वर्तमान समय है। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन की टिकट भी है, आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो, उसके पहले ही ट्रेन चली जाएगी तो क्या होगा। इसलिए समय पर पहुंचना पड़ता है। इस प्रकार से संगम युग की ये ट्रेन जो है ना, वो और भविष्य की प्राप्ति का जो है, वो हमारे हाथ से चला ना जाए, इसके पहले अच्छी कमाई कर लो। पर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा, हर एक अपने वतन में चलेंगे, वतन में चलेंगे, अर्थात सबके दिल में अपना वतन याद आ रहा है। वो हमारा वतन है, वो हमारा घर है। मैंने पहले ही आपको बताया ना, 33 उपनिषद के अंदर, जी द्वास उपना सविजा सखाया, दो पंखी थे, जीव और शिव। वहाँ से नीचू आए और वापस हमको ऊपर घर पे जाना है, यही बात है। और बाबा ने क्या कहा,
हाँ, हर एक के दिल में वतन आ रहा है। हाँ, और वो सत्य वतन जो है हमारे सामने खड़ा है, हमारा युग आ रहा है, उसकी खुशी है ना। फिर डबल फॉरेनर से बाबा ने ये जो डबल ये भारत के बहन भाइयों से बात किया 8:21 से 8:32 तक, माना 11 मिनट बात किया। फिर डबल फॉरेनर से बात किया 8:32 से। बाबा ने कहा यह भी अच्छा है जो सभी को चांस मिल जाता है मिलने का, तो ये स्पेशल एक एक जोन को अलग अलग टर्न मिला हुआ है। हाँ, बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं। विदेश वाले बच्चों को भी अपना यह देश माना ये भारत, वो अपना यह देश, बाबा ने कहा है ना, विदेश के कई बच्चे जो है पिछले 2-3 जन्मों से ही विदेश में गए हैं, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे हो सकती है। वो सेवा अर्थ विदेश की सेवा धरती पर गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन्हों को अपना देश प्यारा लगता है। जब यहाँ आते हैं तो उन्हों को अनुभव बताता है कि हम अपने असली स्थान पर आए और उसके कारण कितने खुश होते हैं। अभी भी विदेश के बहन भाई आए तो कुवैत के आए थे, थोड़े मलेशिया से आए थे, विभिन्न देशों के आए थे। हमारे दादी ने भी उनका 2 क्लास कराया, जयंती बहन ने भी कराया। जयंती बहन ने भी लिखा है कि कितने खुश होकर के पहली बार आए, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, उसमें भी कितने खुश होकर के गए। इस धरती के अंदर आने का सौभाग्य मिले और उसकी धरती के अंदर पालना का सौभाग्य मिले, जिसके कारण खुशी मिले, वो बहुत गहरी बात है। फिर बाबा ने समय को फिर याद किया है। यह समय है बाप और बच्चों का मिलन का, पहचान का। बाप और बच्चे, बाप तो मिलन करने के लिए आते हैं, तो पहचान कौन करता है? हम बच्चे ही परमात्मा की पहचान को अनुभव करते हैं। हम बच्चे ही बाप को पहचान सकते। दुनिया में भी ये बाबा का कल समझो, देखो पीस ऑफ माइंड चैनल में सारा रिलीज हुआ, आज भी रिलीज हो रहा है। हम पहचान से कि कौन करता है? बहुत कम पहचान से बाबा को याद करता है। फिर बाबा ने कहा ये सारी स्मृति आ रही है। क्या कौन सी स्मृति आ रही है? तो बाबा ने कहा सारे चक्र की स्मृति आ रही है। हम योग में भी यही बैठ सकते, बाबा बताते हैं योग में भी करिए चारों युगों की स्मृति। हम पहले सतयुग में आए, फिर त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, फिर अभी फरिश्ता बन करके फिर अपने घर पे जाएंगे। यह सृष्टि रूपी चक्र को बुद्धि में याद के द्वारा फैलाना चाहिए। फिर बाबा ने एक सावधानी दे दिया। त्रिकालदर्शी बाबा जो है ना, समय की सावधानी बहुत कम देते हैं। कल बाबा ने एक ही बार समय की सच्ची सावधानी दिया है, एक ही बार, वो है अभी तो बाकी थोड़ा समय है। बाबा रियलिटी नहीं बताएंगे कितना समय बाकी है, वो नहीं बताएंगे, तो कहेंगे थोड़ा समय ही है। क्यों कि ये सृष्टि रूपी ड्रामा जो है ना, वो सत्य है, रियल है, रियलिटी है। इसके कारण बाबा अपनी मर्यादा में रह करके ही भविष्य की बातें खोल करके हमको समझाते हैं। और इसलिए कल बाबा ने कहा अभी बाकी थोड़ा समय है। कि किस बात के लिए थोड़ा समय है? बाबा ने कहा जिसको अपना युग है उसको थोड़ा, उसका थोड़ा युग समय है आने में। अभी क्या करते हो? अभी क्या करते हो? देखो बाबा ने वर्तमान बात को भी कितनी सुंदर से, नेगेटिव बात को नेगेटिव में नहीं, तो नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में रखा हुआ है। पॉजिटिव में रखना बहुत कठिन बात है। नेगेटिव तो हम सब एक्सपर्ट हैं ना, कि नेगेटिव बात में कौन पीछे है, सब पहला नंबर है। मतलब पॉजिटिव बातों को समझना, एक्सेप्ट करना और उसके आधार पर पुरुषार्थ करना, वो बहुत कठिन बात है। बाबा ने यही कहा है अभी तो दूसरे के युग, कलयुग जो है ना, वो किसका युग है? रावण का युग है। तो दूसरे के युग में
हम बाबा के साथ अपना मिलन मना रहे हैं, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं, रावण के युग में रहते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, हम बाप से मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, यह पक्का याद है। हाँ, और दूसरे के युग में हम बाप से मिलन मना रहे हैं, यह पक्का याद है। और किस बात पर बाबा कहते हैं, किस बात की याद बाबा याद दिलाते हैं, यहाँ ही हमको राज्य करने आना है। विदेशियों को कहा है, आपको याद है आपको कहाँ आपका राज्य होगा, विदेश में होगा या यहाँ भारत में होगा? भारत में ही होगा। तो इसलिए उनको यहाँ भारत में राज्य करने के लिए आना है। अभी तो आप तपस्या कर रहे हो और फिर यहाँ ही राज्य करने आना है। यह भाषणा आती है। बाबा ने कहा, फिर हमारे लिए राज्य का स्थान भी और सेवा का स्थान भी है। कितना सुंदर प्रास है, बाबा बताते हैं। हम लोग राजस्थान शहर में, राजस्थान स्टेट में बैठे हुए, राजस्थान बाबा कहते हैं, इसलिए राजस्थान वो सेवा का स्थान भी है। वास्तव में ओरिजिनल शब्द स्थान ही है। स्थान रहने के लिए शब्द के लिए होता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ ना, जो भी उस टाइम पर 47 में इस शरीर में होंगे उनको मालूम होगा। 47 में जब पाकिस्तान का शब्द नाम स्टेट बना, राज्य बना, तब उर्दू के एक साहित्यकार ने लिखा था, ये पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। स्थान से कोई ज़्यादा समझ में नहीं आता है, स्थान से होता है। पाक माना श्रेष्ठ, जिसका जीवन श्रेष्ठ है, स्वभाव श्रेष्ठ है, पाक है, पुण्यशाली जिसका जीवन है, विचारधारा है, उनके रहने का स्थान उसको कहते हैं पाकिस्तान। तो वास्तव में ओरिजिनल जो है स्थान शब्द है। तो इसलिए यहाँ भारत का भी राजस्थान, राजस्थान है। देखो हम लोगों ने स्थान शब्द पक्का रखा, हमने ये राजस्थान नहीं कर दिया, तो राजस्थान कर दिया। तो इस प्रकार से भाषा के द्वारा भी अनेक प्रकार की बातें समझा सकते हैं। बाबा ने कहा कि यह भाषण याद आती है कि हमको जो राज्य का हमारे लिए यह राज्य का स्थान है, सेवा का भी स्थान है, अपना राजस्थान है। एक है राजस्थान, सत्य संगम युग में वो राजस्थान है, और सत्युग में यही बन जाएगा। बाबा ने कल कहा राज्यस्थान। राजस्थान अलग शब्द है, और राज्यस्थान हम कहाँ राज्य करेंगे, यही भारत के अंदर करेंगे। ये राजस्थान है, हमारा यहाँ ही राज्य है। और अब वो आया के आया। फिर बाबा ने योग शब्द के लिए 2 शब्द कहा है कि ऐसा सहज योग और राजयोग सारे कल्प में नहीं होता। आपको मालूम है ना, राजयोग की अनेक प्रकार की डेफिनेशन है। इसमें एक डेफिनेशन है कि हमारा अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज, और जिस शक्ति के द्वारा हमारे कर्मों के ऊपर राज होगा उसको राजस्थान कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो ये समय कितना वैल्यूएबल है, उसको पहचान रहे हो? समय को, हमारा एक गीत बना हुआ है, समय के पंछी उड़ता जाए। इस प्रकार से समय के पंछी हमको याद दिलाता है कि हमको अपना राज्य भाग मिल रहा है। फिर बाबा ने याद कराया हम क्या है और क्या बनने वाला है, इसका नशा है। क्या है, क्या थे वो तो आप सबको मालूम है, हम क्या थे, भक्ति मार्ग में फंसे हुए थे, क्या क्या थे। अब क्या बन रहे हैं उसका नशा होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। हम ही थे, हाँ, ऐसे राज्य भाग्य के लिए निमित्त हम ही थे, और अभी बन रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि हमारा युग आया के आया, और माताओं को कहा कि माताओं को बहुत अच्छी और खुशी हो रही है। माताओं के दिल की बात कही बाबा ने। फिर तो माताओं को भी एक बात कह दिया,
आप अकेली राज नहीं करेंगी, आपको युगल के साथ दोनों को होंगे तब राज्य करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही युगल धर्म ही है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, इस प्रकार से सब जगह पर युगल मूर्त का ही गायन है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा, हाँ, दोनों की जरूरत है। फिर बाबा याद कराते हैं कि हम दूसरे के राज्य में बहुत समय रहे। दूसरे के राज्य में कब से रहे हैं? 2500 वर्ष से दूसरे के राज्य में। द्वापर कलयुग जो क्या है, वो दूसरे का राज्य है। आप जानते हैं भक्ति का राज्य है, रावण का राज्य है, आदि आदि आप सब जानते हैं, विभिन्न धर्मों का राज्य है। तो बाबा कहते हैं दूसरे के राज्य में बहुत टाइम रहे, अभी हमारा राज्य आया कि आया, उसकी खुशी है ना। भाइयों को भी खुशी है, बहनों को भी है, और बाबा इस दुनिया में सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। इस प्रकार से बाबा ने प्रोग्राम पूरा किया और फिर स्टेज का प्रोग्राम शुरू हुआ। 847 को स्टेज का प्रोग्राम शुरू हुआ और फिर दादी जानकी से गले मिले। अब सभी सोच रहे हैं हम भी मिले, सबकी इच्छा। 2 दिन पहले भी मुझे एक भाई ने कहा, रमेश भाई मैं 25 साल से ज्ञान में चलता हूँ, मुझे एक भी बार स्टेज पर आकर के बाबा से दृष्टि लेने को नहीं मिला। उसका बाबा ने उसका जवाब दिया है, हाँ, बाबा कहते हैं हम सभी सोच रहे हम भी बाबा से मिले, इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के हृदय में सब समाये हुए है, एक 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 बाबा के दिल में समाया हुआ है। वो हम नहीं समझते और इसलिए कहते हमको ये दृष्टि नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। बाबा ने उसका जवाब दे दिया, हर एक के दिल में एक 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 बाबा के दिल में समाया हुआ है। फिर वरदानों की बात कही। बाबा क्या करते हैं? बाबा सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए क्या करते हैं, वरदानों से ही आप बच्चों को चला रहे हैं और आप बच्चे भी बाबा के वरदानों से चल रहे हैं। बाबा ने फिर समय की याद कराई, बात याद की। बाबा ने कहा थोड़ा समय सेवा के लिए मिला है, ज़्यादा समय नहीं रहा है। समय की सूचना को, सावधानी को बाबा ने 2 बार कल दिया। फिर हम 3 भाई स्टेज पर थे, उनको भी बाबा ने सामने खड़ा किया और बाबा ने कहा कि खड़े रहो, अच्छा चल रहा है सब। तो ये किसी ने कहा कि सबकी तबीयत ऊपर नीचे है। बाबा ने कहा खुशी से सब ठीक हो जाएगी। फिर देखो वायुमंडल का भी फर्क है, हम बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ कहाँ भी रहते हैं, और यहाँ आबू में आकर के रहते हैं, वायुमंडल का बहुत फर्क हो जाता है। और फिर बाबा ने क्या कहा, कोई ऐसे बीमार तो है नहीं, सभी ठीक है, खुश है तो बीमार नहीं। मुझे हाथ उठाने की बात की, खुशी का खुराक क्या है, वो सब बातें बताई। दादी जानकी के बारे में किसी ने बोला कि दादी जानकी बीमार है। बाबा ने कहा नहीं, दादी जानकी भी बीमार नहीं है, यह तो इनका थोड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है, उसके कारण वो जल्दी चुप तो हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा संभाल रही है और तबीयत भी अच्छी है। और बाबा ने एक दवाई दी। बाबा कभी कभी डॉक्टर का भी पार्ट बजाता है। बाबा ने कहा, हाँ, बस खुश रहना, यह है दवाई, यह दवाई बीमारी को आने नहीं देगी। खुशी जैसा खुराक नहीं कहते हैं, इस प्रकार से कल बाबा ने कह दिया खुशी जैसी दवाई नहीं, और ये दवाई कैसी है, कोई भी बीमारी को आने नहीं देगी। दादी की किताब विदेश वालों में छपाई है 100 साल की, उसका बाबा ने विमोचन किया। बाबा ने कहा आप में से भी कहीं 100 साल वाले हैं या कहीं हो जाएंगे, इस प्रकार से कहा। और फिर बाबा ने
ओम प्रकाश भाई इंदौर वाला को भी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा सबके लिए बाबा याद देता है। हाँ, और उनको भी कहा बहुत बहुत याद प्यार है, सदा याद रहेंगे। और फिर लास्ट में बाबा ने क्या कहा, सबके दिल में बाबा 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 है, और बाबा के दिल में भी कौन है, बच्चे हैं। इस प्रकार से कह करके बाबा का हम स्टेज का पार्ट पूरा हुआ। उसके बाद भोग लगाया, भोग खिलाया सबको। इस प्रकार से हुआ। कल एक विचित्र बात बन गई। अभी तक तो हमको हाथ में बाबा टोली देते थे, कल निर्भय भाई को भी, हमको भी और ब्रिजमोहन भाई को सबको मुख में टोली देना शुरू कर दिया। ये भी बाबा का प्यार था, स्नेह था। हाँ, इसके कारण सबकी तरफ से हमने भी बाबा की टोली हमारे मुख में लेकर के हम फिर याद प्यार दिया और याद प्यार प्राप्त किया। और फिर 9:32 पर, अभी भी 12:32 हो रही है, इसे 9:32 पर बाबा हम बच्चों से विदाई लेकर के गए। मैंने आपको पहले ही बताया ना। हाँ, कितने बजे आए बाबा? 7:45 या 50 के बीच में आए और 9:32 को गए। मुरली चलाना शुरू किया 7:58 को। इस प्रकार से घड़ी के द्वारा देखिए, हाँ, बाबा ने इतने सबको खुश कर दिया। ये भी एक कला है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं हाउ टू प्ले विद दी क्राउड। जो सभा सामने है, इस सभा को कैसे हाँ खुशी से भर देना चाहिए, ये भी आना चाहिए। हाँ, हमको हाँ सबको गुस्सा कर करके सबके ऊपर वो कर सकता हूँ, पर सबको प्यार से दिल जीतना वो बहुत कठिन बात है। इसलिए हमने कहा ना, प्यार की शक्ति की अनुभूति करना सीखना बहुत 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 जरूरी है। प्यार की शक्ति जिसने प्राप्त कर ली, उनके लिए बाकी सभी शक्तियाँ उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। स्नेह की शक्ति, प्यार की शक्ति, उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न कीजिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कल की मुरली का एक ही सार है, प्यार की शक्ति को जीवन में प्राप्त करने का। प्यार से ही नया राज्य अपना हम लाएंगे, प्यार से ही हम बाप के दिल में समाये हुए रहेंगे। इस प्रकार से कल की मुरली में बाप प्यार का सागर है, इसलिए गीत भी है ना, तू प्यार का सागर है। उस प्रकार से हमारा यहाँ ऐसा गीत भी होने चाहिए, जिसके आधार पर हम प्यार के सागर के साथ, प्यार के उसके अंदर अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकें। तो इस प्रकार से कल अपनी मुरली पूरी हुई। अभी आपको मालूम है इसके बाद 3 नवंबर को होंगे, उसके बाद 30 नवंबर को होंगे, उसके बाद 31 दिसंबर। इस प्रकार से बाबा की सीजन 8 टर्न के लिए चलने वाली है। और इसलिए फिक्र मत करना बाबा आएंगे या नहीं आएंगे, शंका के मत रहो। शंका के बदले में निसंकल्प हो जाओ। बाबा ने टाइम दिया है, बाबा आएंगे आएंगे आएंगे। इसलिए ये सब बातें मत सोचो, नेगेटिव बातें मत सोचो। नेगेटिव बातें माया कराती हैं, और इसलिए बाप को याद में रहो तो कोई भी प्रकार की नेगेटिव बात नहीं आएगी। नेगेटिव बातें आना ये भी एक प्रकार की माया है। तो इस ऐसी माया से हमें मुक्त होना ही है। पॉजिटिव रखिए। 8 टर्न के अंदर बाबा बहुत कुछ हम बच्चों को सिखलाएंगे। तो इस प्रकार से कल की मुरली का सार हमने आपके सामने रखा। उसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। जैसे मैंने कहा ना, उमंग और उत्साह के बीच में क्या फ़र्क है। जैसे दादी जानकी ने क्लास कराया था, मैंने आपको कहा साइलेंस और पीस के बीच में क्या फ़र्क है। इस प्रकार से उमंग और उत्साह के बीच में क्या फ़र्क है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। गहराई में जाएंगे, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि गहराई में जाएंगे ना, तब ही हाँ, जो रत्न होते हैं समुद्र के नीचू में ही होते, ऊपर ऊपर रत्न नहीं होते। तो बाबा के ज्ञान रत्नों को समझने के लिए बाबा के ज्ञान की गहराई में जाना ही अवश्य है। और इसलिए हमारी आप सबको रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव बात में रह करके ज्ञान की गहराई में जाइए। हाँ, तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये मत सोचो आज बाबा का आवाज़ बदली हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। बाबा का रथ है शरीर के अंदर। हम लोग भी शरीर के अंदर पहले दौड़ भाग कितनी करते थे, अभी दौड़ नहीं सकते।
इसका मतलब ये नहीं कि हम बदली हो गए। इस प्रकार से बाबा का रथ का भी ध्यान रखिए। रथ के अंदर उसको बीमारी भी है तो भी आकर के बाबा के रथ के रूप में बाबा के सामने आप बैठे, बाबा का तन, बाबा मतलब उनका तन लेकर के बाबा आए और इतना घंटा बाबा के साथ बैठ करके कारोबार किया। उस प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग रखिए तो क्या हो जाएंगे। गुलजार दादी का भी जो त्याग जो है, तपस्या जो है, पुरुषार्थ है, उसके लिए हमको नाज होगा कि बाबा का रथ का भी कितना उनको, हाँ, बाबा के लिए अरमान है, प्यार है, स्नेह है, और बाबा भी उनको अपनी शक्ति के द्वारा चलाते हैं। हम बच्चों को भी चलाते हैं। तो इसलिए कल की मुरली इसी प्रकार से याद करिए। 2 बार 3 बार पढ़ना। मैंने अभी तक रात को भी पढ़ा, अभी सुबह भी 2 बार पढ़ा, तब उसकी गहराई समझ में आई। कभी भी मेरे को लगता है कि कई बातें मैं समझ नहीं सका हुआ हूँ। आप सब भी इस प्रकार से सोचना कि आप इतनी गहराई में जा करके बाबा की बातें समझ सकते हैं। गहराई में जाने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि है। सोचना इसके ऊपर। अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।